पाकिस्तान एक तरफ सीज फायर कर रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का हाल देखिए, अपने ही मुल्क में बमबारी चल रही है। ये क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की लड़ाई हुई है रात को। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच इस वक्त भीषण जंग छिड़ चुकी है। एक बड़ा हमला लकी मरवत में किया गया है। पूरे मुल्क में ही अलर्ट जारी किया गया है। पूरे पंजाब में सबसे बड़े सूबे में भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। हसास मकामात पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हमें अफगानिस्तान में टीटीपी और इनके ठिकाने मालूम है, जबकि दर्जनों तालिबान बाड़ा में फिर रहे हैं, लोगों को चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को रोक रहे हैं, वहां पे नाके लगा के बैठे हैं। आएगा कि अफगान तालिबान रजीम बिल्कुल बाज नहीं आ रही। एक तरफ वो मुख्तलिफ ममालिक से दरखास्तें कर रहे हैं कि पाकिस्तान से कहा जाए कि बॉर्डर खोला जाए। अब इंडिया इस टाइम जो है सपोर्ट कर रहा है फुल टाइम अफगानिस्तान को, ठीक है, और अफगानी जो है वो तो मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, ठीक है। आसान लफ्जों में मैं यही कहूंगा कि नमक हराम है। अफगानिस्तानी मिलिट्री ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला किया। ड्यूरन लाइन पर भीषण लड़ाई जारी। लेकिन दूसरी तरफ ना वो कलअदम टीटीपी और फितना ख्वारिज जो हैं उनकी ना वो पुष्पनाई छोड़ रहे हैं और ना ही बॉर्डर के ऊपर झड़पों का सिलसिला वो रोक रहे हैं। देखें, जो मुझे लगता है जो इनके मिनिस्टर गए थे इंडिया में, मुझे लगता है ये जिस तरीके से ताख़ीर हो रही है वो कहीं ना कहीं इंडियन इन्फ्लुएंस पीछे नजर आता है। तो बेसिक हमारा इशू है, अच्छा, वो इंडिया के साथ है, ठीक। इंडिया अब डायरेक्टली जो है पाकिस्तान नहीं, इस टाइम इंडिया तो मतलब हम इंडिया से तो जंग हो डायरेक्ट नहीं है, अच्छा, डायरेक्ट नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि पसे पुश जो है इंडिया ही कर रहा है, ठीक है। अब देखें, इंडिया के ऊपर प्रेशर ये है कि वो पाकिस्तान के साथ निगोशिएशंस करे, डायलॉग करे, इंगेज करे, और खासतौर पे मई की जंग के बाद हुआ। इंडिया ना वो डायलॉग करना चाहता है, ना वो निगोशिएट करना चाहता है। तो इंडिया ने क्या किया कि पाकिस्तान को कैसे मसरूफ रखा जाए, दे इन्वेस्टेड ऑन अफगान तालिबान। जय हिंद दोस्तों, MDM न्यूज HD चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान से एक ऐसी न्यूज़ आ रही है जो उनके लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। जब इस्लामाबाद में US वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस और ईरानियन रिप्रेजेंटेटिव्स की हाई प्रोफाइल प्रेजेंस थी, तभी अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर हालत आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। पूरे वर्ल्ड के सामने पाकिस्तान का मजाक तब बना जब कामर चीमा जैसे एक्सपर्ट्स ने रोना शुरू कर दिया कि अफगानिस्तान पाक आर्मी पर हैवी पड़ रहा है। इमेजिन कीजिए, बड़े बड़े ग्लोबल लीडर्स वहाँ मौजूद हैं और पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर वाली स्ट्रेटजी उन्हीं पर बैकफायर कर गई। पाक मीडिया अब इंडिया को ब्लेम कर रहा है, पर सच तो ये है कि उनका अपना बॉर्डर सिक्योर नहीं है। बिना किसी प्रूफ के इंडिया पर उंगली उठाना इनकी पुरानी आदत है, लेकिन इस बार टाइमिंग इतनी गलती थी कि पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पाकिस्तान एक्सपोज हो गया। क्या ये पाक आर्मी की सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन है? ये वीडियो देखिए और खुद डिसाइड कीजिए। अपनी राय आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए आइए देखते पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। अब अफगान तालिबान हमारा इस वेस्टर्न बॉर्डर की तरफ से हमें जो है वो कभी रात जैसे वाकया पेश आया, उससे पहले जैसे वाकयात पेश आए, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी हाल ही में 2 दिन पहले एक अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी आई है, उसमें भी यही कहा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डायलॉग होना चाहिए, निगोसिएशंस होनी चाहिए, और इंडिया नहीं चाहता। सो इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया दूसरी साइड पे जाके पाकिस्तान को इन नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों और अफगान तालिबान के हाथों मसरूफ रखेगा। अफगान तालिबान एक प्रॉपर एक प्रॉक्सी के तौर पे ऑपरेट कर रहे हैं, और एक तरफ वो मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक के पास जाते हैं कि पाकिस्तान हम पे हमला ना करे, हाँ वो दहशतगर्द यहाँ भेजते रहें। यहाँ पे सुइसाइड बॉम्बिंग उन्होंने दोबारा शुरू की है, 2-3 जो हमले हुए हैं, इसको आप रूल आउट तो नहीं कर सकते कि जैसे ही पाकिस्तान ने कुछ दहशतगर्दों के इलाकों पे स्ट्राइक्स की तो उसके कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान के इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में सुसाइड बॉम्बिंग हुई, तो हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। इसको जारी बात है तालिबान से लिंक किया जाएगा। तो मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ये पैटर्न भारत ने चेंज किया है और अफगान तालिबान को उस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, और दहशतगर्द जमातों को तो पहले ही वो कर रहे थे, TTP और इस तरह के। तो मैं समझता हूँ ये एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट है, और इसके ऊपर पीछे अमेरिका का प्रेशर होने की वजह से उन्होंने डायरेक्ट हमारे साथ कोई कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, क्योंकि अमेरिकन बड़े सख्त। पाकिस्तान के पास चॉइसेस क्या है? पाकिस्तान के पास चॉइसेस या ऑप्शंस क्या हैं? एक ऑप्शन तो है जिस पे हम काम कर रहे हैं कि जो प्रॉक्सी है भारत की, यानी अफगान तालिबान, उन्हें हम एंगेज कर रहे हैं मुज़ाकरात के जरिए भी, और बाकी भी बॉर्डर के ऊपर भी जब वो कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश करते हैं तो भरपूर जवाब भी दिया जाता है।
तो क्या कर सकते हैं हम? क्या हम जो प्रॉक्सी जो उन्होंने एक्टिवेट की हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, उसी के खिलाफ हम एक अपनी डिफेंसिव हिकमत अमली रखेंगे, या जो असल जो पीछे जो मुहर्रिक है भारत, उसे भी हमें कहीं ना कहीं एंगेज करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें किसी किस्म की कोई माफी या मर्सी नहीं देनी चाहिए इन दहशतगर्द जमातों को। हमारा केस बहुत आसान है, हमें अपना डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लॉन्च करना चाहिए और खित्ते के अंदर इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि इंडिया जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। दूसरा, विद इन अफगानिस्तान जहां जहां टीटीपी की हाइड आउट्स हैं, विदाउट एनी डिले पाकिस्तान को वहां पर स्ट्राइक करनी चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी में देखें, हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर हैं, हमें इस मसले को वहां पे लेके जाना चाहिए और कंटिन्यूअसली लेके जाना चाहिए। और विद इन मुस्लिम वर्ल्ड में समझता हूं समर अब्बास साहब, ओआईसी के अंदर ये इजलास होना चाहिए। तो अब फिर इस पे आपने कहा कि हमें जाहिर है एक तरफ तो अफगानिस्तान के अंदर जो कलअदम टीटीपी की फितना खारिज फितना हिंदुस्तान की जो वहां पे हाइड आउट्स हैं जहां से वो ऑपरेट करते हैं, वहां भी हमें प्रेसिडेंट टारगेट करना चाहिए, स्ट्राइक्स करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो है डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर हमें राय आमा मजीद बनानी है कि किस तरह से अफगान तालिबान जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं भारत के हाथों और वो आगे मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक फ्रंट पे पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, आप समझते हैं कि अभी तक जो हो रहा है वो नाकाफी है, इसमें मजीद काम करने की जरूरत है? देखिए, बहुत सारा काम करने की जरूरत है, हमने बहुत सारा काम किया भी है। ये जो वक्त है ये अफगान तालिबान को अकाउंटेबल ठहराने का है, हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये जो थोड़ा सा बीच में पीस का टाइम आया है और कल रात हमने फिर दोबारा देखा, मैं समझता हूं कि ये इस वक्त को जाया ना किया जाए, बाकायदा तौर पे हमारे डेलीगेशंस आने चाहिए एंड इंटरनेशनली हमें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं और बाकी ममालिक को कन्विंस करना चाहिए और बात करनी चाहिए कि कैसे इनको अकाउंटेबल ठहराए, इनकी सपोर्ट बंद की जाए, इनको आइसोलेट किया जाए। और ये जो साहब ये जो इस तमाम हरकतों के बावजूद अफगान तालिबान की तमाम तर हरकतों के बावजूद सीज फायर अभी तक होल्ड कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सीज फायर होल्ड कर रहा है और पाकिस्तान भी उस पर मजीद दायरा आगे नहीं बढ़ा। हालांकि ये कहा गया था कि अगर कोई भी वहां से ऐसी कार्रवाई हुई तो पाकिस्तान फिर सीज फायर जो है वो उसका ख्याल नहीं रखेगा और पाकिस्तान फिर भरपूर जवाब देगा। ऐसी कई वहां से हरकतें हो चुकी हैं, दहशतगर्दी के वाकयात हो चुके हैं। वहां से जब फायर आता है अफगान तालिबान की जानिब से तो उसमें कोशिश की जाती है कि वहां पे तश्कीलों को बॉर्डर क्रॉस करवाया जाए, पाकिस्तान के अंदर भेजा जाए वहां से कलअदम टीटीपी की। तो वो वहां से अपनी हरकतें तो जारी रखे हुए हैं। ये जो सीज फायर होल्ड कर रहा है, साथ साथ मुज़ाकरात की भी कोशिश हो रही है। आपने खुद भी कहा टाइम बाय कर रहे हैं, मैं भी आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं, लेकिन पाकिस्तान कब तक जो है ये पाकिस्तान रिस्ट्रेंट शो करेगा और कब तक ये सीज फायर होल्ड करेगा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं समर अब्बास साहब ये समझता हूं कि ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से अभी भी रिस्ट्रेंट शो किया जा रहा है और वक्त दिया जा रहा है। फ्रैंकली स्पीकिंग, जब पाकिस्तान के अंदर किसी एक भी शख्स की जान जाती है, वो सुसाइड बॉम्बिंग में गई है या बाकी जो हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि सीज फायर वहां पे मौजूद है। पाकिस्तान फिर भी वेट कर रहा है और एज ए रिस्ट्रेंट शो कर रहा है कि हम एज ए रिस्पॉन्सिबल मेजर प्लेयर इस खित्ते के अंदर ये वक्त ना आए और हालात खराब ना हो, वरना अफगान तालिबान की तरफ से और टीटीपी की तरफ से कोई मौका ऐसा नहीं जाने दिया जा रहा। हाँ, इतना जरूर फर्क पड़ा है कि वो जो तश्कीलों की जो तेजी थी वो थोड़ी रुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मैं हूं विवेक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।